उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। घर छोटा था, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ था, लेकिन उस घर में प्यार की कमी नहीं थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम के पेड़ से छनकर आंगन में गिरती, तो उसकी माँ तुलसी में जल चढ़ाती और पिता खेत के लिए निकल जाते। अर्जुन बचपन से ही अलग था। वो अक्सर खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी इसी खेत तक सीमित रहेगी? एक दिन उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप शहर क्यों नहीं जाते? वहां बहुत पैसा है। पिता मुस्कुराए, बेटा, पैसा जमीन से भी उगता है, बस मेहनत चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन में शहर बस चुका था। पहला विदा। 12वीं पास करने के बाद अर्जुन ने शहर जाने का फैसला किया। माँ ने उसके लिए पुराने कपड़ों को सिलकर ठीक किया, पिता ने कुछ बचत उसे थमा दी। रवाना होते समय माँ ने बस इतना कहा, बेटा, चाहे जितना बड़ा बन जाना, पर इतना व्यस्त मत हो जाना कि घर लौटने का रास्ता भूल जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसके सपनों की आवाज़ उस सलाह से ज्यादा तेज थी। संघर्ष के दिन। शहर ने उसका स्वागत फूलों से नहीं, संघर्ष से किया। किराए का छोटा कमरा, 2 वक्त की गिनती की रोटी और लंबी लंबी कतारें नौकरी के लिए। वो दिन में काम ढूंढता और रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोया, कई बार अपमान भी सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, पर उम्मीद बड़ी थी। सफलता का स्वाद। 5 साल बाद अर्जुन बदल चुका था। अब वो सूट पहनता था, बड़ी मीटिंग्स में बैठता था। उसकी मेहनत रंग लाई और वो कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसने गांव में नया पक्का घर बनवाया। माँ ने फोन पर कहा, घर बहुत सुंदर है बेटा, बस तू नहीं है। अर्जुन हंसकर बोला, माँ, बस थोड़ा और इंतजार। ये थोड़ा कई सालों में बदल गया। रिश्तों की दूरी। त्योहार पर भी वो नहीं जा पाता। पिता फोन पर कहते, बेटा, खेत में इस बार फसल अच्छी है? वो जल्दी में जवाब देता, अच्छा है पिताजी, अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे बातचीत औपचारिक होती गई। पिता की आवाज़ कमज़ोर होने लगी, माँ की बातें छोटी होने लगी। एक रात उसे गांव से लगातार फोन आने लगे। वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में था। उसने सोचा सुबह बात कर लूंगा। सुबह जब फोन मिलाया तो खबर मिली, पिता को दिल का दौरा पड़ा था और वे नहीं रहे। जब अर्जुन पहुंचा तब चिता की आग बुझ चुकी थी। उसने राख को हाथ में लेकर महसूस किया। जिस हाथ ने उसे चलना सिखाया, वो हाथ अब हमेशा के लिए छूट गया। पछतावे की शुरुआत। पिता की अलमारी में उसे एक पुरानी घड़ी मिली। पीछे लिखा था, मेरे बेटे अर्जुन के लिए समय की कद्र करना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ का इंतजार। अब माँ अकेली थी। अर्जुन उन्हें शहर ले आया। बड़ा कमरा, सारी सुविधाएं, पर माँ की आंखों में खालीपन। एक दिन माँ बोली, बेटा, यहाँ सब है, पर वो अपनापन नहीं। अर्जुन समझ नहीं पाया। अंतिम सीख। कुछ महीनों बाद माँ भी बीमार पड़ी। अस्पताल के कमरे में उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा, बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, पर इतना भी मत कमाना कि समय ही ना बचे। रिश्तों को समय चाहिए, वरना वे सूख जाते हैं। और माँ की सांसें थम गईं। खाली घर। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन घर में हंसी नहीं थी। त्योहार पर रोशनी थी, पर दिल में अंधेरा। वो देर रात तक बैठकर सोचता, क्या यही सफलता है? बदलाव। एक दिन उसने अपने ऑफिस में एक कर्मचारी को अपने पिता से झुंझलाते हुए बात करते सुना। अर्जुन ने उसे बुलाकर कहा, काम फिर हो जाएगा, पर माता पिता फिर नहीं मिलेंगे। उसने कंपनी में नियम बनाया, हर कर्मचारी को परिवार के लिए समय अनिवार्य होगा। वो खुद भी हर महीने गांव जाने लगा। स्कूल बनवाया, बच्चों के साथ बैठा, बुजुर्गों से बातें की। धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। समझ का सवेरा। सालों बाद एक बच्चा उससे बोला, सर, अमीर कौन होता है? अर्जुन मुस्कुराया, जिसके पास अपनों के लिए समय हो, वही असली अमीर होता है। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि सीख थी। समापन। जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जीवन का समय सीमित है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए अपनों के लिए समय निकालिए, रिश्तों को महत्व दीजिए, क्योंकि अंत में यादें ही साथ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका साथ और स्नेह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।